लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के संडे स्पेशल सेशन में हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ब्लैक होल BH3 जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टेलर ब्लैक होल बना। देन नाइमा खतून बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर। देन पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग्स में भारतीय पासपोर्ट दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना, एंड मेनी मोर। सो लेट अस लर्न टुगेदर। First is Gaia BH3. Astronomers discovered Milky Way's largest stellar black hole, also second closest to Earth. So हमारी planet Earth भी इसी मिल्की वे गैलेक्सी में आती है. So astronomers ने recently support किया most massive stellar black hole in the Milky Way galaxy named Gaia BH3 और इसको support किया in the data from European Space Agency's Gaia mission. तो ये भी याद रखना है कि Gaia mission यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गाया मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा, रोस्कोमोस। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मास इज नियरली 33 टाइम्स दैट ऑफ आवर सन। तो इसका मास सन के मास से 33 टाइम्स ज्यादा है और ये लोकेटेड है 1926 लाइट ईयर्स अवे इन द एक्विला कॉन्स्टलेशन, मेकिंग इट द सेकंड क्लोजेस्ट नॉन ब्लैक होल टू अर्थ। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। एंड अगर आपको सोलर सिस्टम एंड अर्थ के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं सोलर सिस्टम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज डी गुकेश मेड हिस्ट्री बाय विनिंग 5 कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024। तो डी गुकेश जो कि चेन्नई इंडिया से हैं, उन्होंने जीता 5 कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024। सो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में फाइट बोलते हैं, इन्होंने कैंडिडेट टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम 1950 में किया था। तो रिसेंटली डी गुकेश ने इस टूर्नामेंट को जीता इन टोरंटो कनाडा। तो होस्ट कंट्री का भी याद रखना है। तो इस टूर्नामेंट को होस्ट किया था टोरंटो कनाडा ने, एंड ही बिकेम द यंगेस्ट एवर चैलेंजर to the world title and secured his place in chess history. So Gukesh is only the second Indian after Vishwanath Anand to win the candidates tournament and earn the right to challenge the reigning world champion. तो जो भी इस टूर्नामेंट को जीतता है वो चैलेंज कर सकता है वर्ल्ड चैंपियन को, जो कि इस टाइम पे है डिंग लिरेन ऑफ चाइना। तो अब जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होगी, जिसका अभी वेन्यू और डेट्स फाइनलाइज नहीं हुआ है, उसमें डी गुकेश वर्सेस डिंग लिरेन ऑफ चाइना पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग्स। इंडियन पासपोर्ट सेकंड चीपेस्ट, यूएई ने इसमें टॉप किया है। सो अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन फर्म कंपेयर द मार्केट AU। तो पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग्स कंपेयर द मार्केट एक फर्म है, इसने रिसेंट स्टडी की थी, हैज रिवील्ड इंट्रिगिंग insights into global passport affordability and accessibility। और इस स्टडी में पता चला है कि जो इंडियन पासपोर्ट है दुनिया का सबसे सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट है और सबसे सस्ता है यूएई का पासपोर्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसी रिपोर्ट में एक और चीज पता चली है कि इंडिया का जो पासपोर्ट है कॉस्ट इफेक्टिव तो है इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन एंड एक्सपेंसेस, बट इसका जो वीजा फ्री एक्सेस है दैट इज रिलेटिवली लिमिटेड। अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक 82nd है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और जो इंडियंस है सिर्फ 62 डेस्टिनेशंस पे वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट, बट फ्रांस के लोग बिना वीजा के 194 डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल कर सकते हैं, 194 डेस्टिनेशंस पे। तो हम देख सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी और वीजा फ्री पे कोई रिलेशन नहीं है। अगर हमारा अफोर्डेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इस फैक्ट का भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज SJVN, जिसकी फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम, ने इनोग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। सो सतलुज जल विद्युत निगम अचीव्ड a significant milestone with the inauguration of India's first। तो जहां पे भी फर्स्ट आता है, लार्जेस्ट आता है, बिगेस्ट आता है, तो इन टर्म्स को हमें पक्का याद रखना है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनोग्रेट हुआ इन झाकरी हिमाचल प्रदेश। तो दिस इज लाइक 5 स्टार।
एक सिंपल सी स्टेटमेंट आएगी एग्जाम में कि इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, तो ये इनोग्रेट हुआ है इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. And this state-of-art green hydrogen pilot project is set to produce 14 kilograms of green hydrogen daily during 8 hours of operation. तो ये जो प्रोजेक्ट है 14 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकता है डेली. Next is US Trade Representative retains India in intellectual property watch list, says patents of particular concern. तो एक स्पेशल 301 रिपोर्ट होती है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की. तो फर्स्ट फैक्ट तो हमें यही याद रखना है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिपोर्ट होती है जो पब्लिश करता है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव. इसमें इंडिया अलॉन्ग विद चाइना, रशिया, वेनेजुएला एंड 3 अदर्स इनको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे डाला है इन्होंने फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट. इसका मतलब है हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें कुछ लूप होल्स है, ये यूएस कहता है, हम लोग नहीं ऐसा बोल रहे. तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिपोर्ट है ये बताती है कि हमारे जो पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, उसमें लूप होल्स है, इसकी वजह से हमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया है. सो यूएसटीआर considers factors like severity of IP concerns, the economic impact on US right holders, and the lack of progress made in addressing identified issues when designating countries to the priority watch list or watch list. तो यूएस दो कैटेगरीज में कंट्रीज को डालता है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट एंड वॉच लिस्ट. प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में हमने देखा इंडिया, चाइना, रशिया, वेनेजुएला एंड 3 और कंट्रीज को डाला है. सो दीज आर द कंट्रीज ऑन द पीडब्ल्यूएल फेस द मोस्ट सीरियस एलिगेशन, जिनके ऊपर सबसे सीरियस एलिगेशन लगते हैं ऑफ इनएडुकेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट. उसके बाद है वॉच लिस्ट. कंट्रीज प्लेस्ड ऑन द वॉच लिस्ट हैव सम कंसर्निंग आईपी practices, but the issues may not be as severe as those in the priority watch list. तो इन दो कैटेगरीज का भी हमें ध्यान रखना है. Next are the prelim pointers. First is Ravi Shankar reappointed as RBS Deputy Governor by Government of India. तो जो रवि शंकर है उनको रीअपॉइंट किया गया 1 साल के लिए एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर. अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के करंट गवर्नर भी हमें याद रखने हैं. आरबीआई के करंट गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांता दास एंड आरबीआई का हेडक्वार्टर भी याद रखना है मुंबई में है. तो ये दो फैक्ट भी हमें इसके साथ याद रखने हैं. नेक्स्ट इज इंडियन नेवी कंडक्ट्स एक्सरसाइज पूर्वी लहर. तो इंडिया की नेवी ने एक्सरसाइज पूर्वी लहर कंडक्ट की ऑन द ईस्ट कोस्ट टू एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी. तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज पूर्वी लहर किसने कंडक्ट की, तो ये कंडक्ट की इंडिया ने. और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नेवी ने कंडक्ट की, एयरफोर्स ने कंडक्ट की, कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट की या आर्मी ने कंडक्ट की. तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है. 34th Sang Kilhang Festival, a revered event for adherents of the Khasi indigenous faith, concludes in Vizier, Meghalaya. तो 34th Sang Kilhang Festival जो कि खासी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है इन स्टेट ऑफ मेघालय. नाइमा खतून becomes first woman vice chancellor of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. तो नाइमा खतून बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर. एंड लास्ट इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट एयर लॉन्च क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल जिसको बोलते हैं रॉक्स और क्रिस्टल मेस 2. तो ये जो मिसाइल है दिस इज ऑफ इजरायली ओरिजिन, ये इजरायली ओरिजिन की है और इसे इंडिया ने सुखोई विमान पे, जो हमारा सुखोई विमान है उसके ऊपर ये टेस्ट किया है एयर लॉन्च्ड, और इसकी अप्रोक्सीमेटली रेंज है 250 किलोमीटर्स. तो इन फैक्ट्स को भी हमें याद रखना है. सो दैट इज इट फॉर दिस वीकली करंट अफेयर सेशन. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक. जय हिंद, जय भारत.